हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग एरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है जिसमें ये कहा गया है कि हमें लेफ्ट और राइट का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो एरे का है उसको पहले सम करना है, देन हमें उन सम को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10 साइज का एरे गिवन है तो उसमें 5 साइज का एक लेफ्ट पार्ट हो गया, 5 साइज का एक राइट पार्ट हो गया। तो पहले जो 5 साइज का पार्ट है उसको हम सम कर लेते हैं। जो दूसरा राइट पार्ट है हम उसको सम कर लेते हैं, देन फाइनली दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार प्रॉब्लम को। क्रिस्टी नीड्स help with the given task by her teacher. The task is to divide an array into two sub-arrays, left and right, containing n by 2 elements each, and do the sum of the sub-arrays and then multiply both the sub-arrays. यहाँ पे एक नोट गिवन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द एरे इज ऑड देन द राइट हाफ विल कंटेन वन एलिमेंट मोर देन द लेफ्ट हाफ। इसका मतलब है कि लेफ्ट हाफ, अगर हम मान लीजिए कि जो साइज है वो 5 है, तो 5/2 अगर आप करेंगे तो 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड में 3 एलिमेंट्स होंगे। फाइन, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एरे गिवन है जो 1 2 3 4 है, तो लेफ्ट पार्ट हो गया 1 2 3 1 2 और राइट पार्ट इसका हो गया 3 4। सम ऑफ 1 and 2 विल बी 3, सम ऑफ 3 and 4 विल बी 7, and we have to multiply 3 and 7. Finally the answer will be 21. There is another example given here. The example is of two elements 1 and 2. So left part में element 1 हो गया, right part में element 2। क्योंकि एक एक एलिमेंट ही है इसलिए सम भी 1 और 2 ही होगा। हम इन दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आना चाहिए 2। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, आइए इसको हम कोड करते हैं। कोड करने के लिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमें हमारे पास एक एरे गिवन है ARR और उसमें n एलिमेंट्स हैं, n इज द साइज ऑफ द एरे ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सम 1 और सम 2 ले लेते हैं। दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। सम 1 इज इनिशियलाइज टू 0 एंड सम 2 इज इनिशियलाइज टू 0। सम 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे एंड सम 2 विल बी रिप्रेजेंटिंग द राइट पार्ट ऑफ द एरे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट के लिए एक सम चलाते हैं फंक्शन, और इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ये चलेगा n/2 से कम तक। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और 2 का लेफ्ट पार्ट होगा एंड 2 का राइट पार्ट होगा, तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट पार्ट 1 इंडेक्स पे फिनिश हो जाएगा। सिमिलरली जो राइट पार्ट है वो 4 से 1 का मतलब कि 3 इंडेक्स पे फिनिश हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, बस सम करते रहना है। सम 1 इज इक्वल्स टू सम 1 प्लस एरे एलिमेंट ARR आई, एंड देन उसके बाद लेफ्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। इसी तरह का एक काम हम राइट पार्ट के लिए भी करेंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू यूज द कॉपी एंड द पेस्ट ऑप्शन। तो हमारा जो लेफ्ट वाला जो राइट वाला जो एरे है वो n/2 इंडेक्स पे स्टार्ट होता है और n-1 इंडेक्स पे फिनिश होगा। और इसमें एलिमेंट को जो हम सम करेंगे वो सम 2 एरे में करेंगे। हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है सम 1 एंड सम 2 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, रन करके देखते हैं। फाइन, कंपाइलेशन कंप्लीटेड। इसको सबमिट करके देखते हैं। चलिए, फाइन, यू कैन सी की प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा सक्सेसफुल सबमिशन हो गया है। So thanks for watching this video. We'll come again with the next concept.